हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में हम सिर्फ बात ही करने आए हैं क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं हर बार ही। मैं बहुत बार वो चीज़ें बता भी चुकी हूँ, पर फिर भी वही चीज़ें और सेम ही लोग वो कमेंट्स करने मेरी आईडी पे आते हैं, कहते हैं औरत इंटेंशनली आते हैं। कुछ तो मेरे को लगता है कुछ तो फेक अकाउंट्स हैं और एक एक दो दो महीने पहले बनाते हैं और जब एक को ब्लॉक कर देते हैं फिर बना लेते हैं। इंटेंशनली सिर्फ और सिर्फ कमेंट करने आते हैं। आई डोंट नो वो कौन लोग हैं। और हम ये नहीं बोल रहे हर्ट हो रहे, हमें प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपका प्यार ना होता तो हमारी वीडियोस ना चल रही होती, हम व्लॉग्स ना बना रहे होते, हम रील वीडियो ना बना रहे होते, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ना होते, यूट्यूब पे फॉलोअर्स ना होते। आपका सपोर्ट तो है, मगर कुछ लोग हैं जिनको जवाब देना ज़रूरी है और आज हम उनको जवाब देने लगे हैं। तो ऐसा नहीं, मेरे को पता है जवाब देने के बाद भी वो हटने तो वाले नहीं है, क्योंकि जो उनके अंदर एक इमोशन होता है ना वो नहीं है। उनके अंदर जो एक अच्छा इंसान है ना वो मरा हुआ है, तो इसलिए ऐसे कमेंट करते हैं। तो अभी जब ये अमृतसर गई थी तो इनको छुट्टी ली हुई थी। कह रहे कि क्या कमेंट आया था? कमेंट आया कि हम जब किसी का नाम नहीं लेंगे, हम नहीं किसी को बदनाम करना चाहते। हमारी सोच आपके जैसे नहीं है जो ये गलत कमेंट करते हो। और अब बोलिए क्या कमेंट था? कमेंट था कि जब सासू माँ ने घूमने जाना था तब प्रभ को छुट्टी नहीं मिली और अब प्रभ को छुट्टी मिल गई घूमने जाने के लिए। उसके नीचे किसी ने कमेंट किया, इसको सिर्फ अपने पति से और अपने माँ से मतलब है, इसको और किसी से कोई मतलब नहीं है, इसको अपनी सास से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ये ससुराल नहीं जाती है। मैं ये इस बात का पहला जवाब तो मैं ये देने लगा हूँ कि अगर आपके अंदर दम है ना तो प्रभ की जैसी लड़की बन के दिखाओ। प्रभ की जैसी लड़की होना आसान बात नहीं है, ठीक है ना। अपने घर को भी संभालना और अपने ससुराल को भी संभालना, अपने पति के साथ भी बातचीत करना। अगर ऐसा होता ना तो मेरी माँ इतनी भी कोई सास अच्छी नहीं हो जाती कि वो अपनी बहू को इतना फ्रीडम दे दे। उनको पता है कि बेटी कितना काम कर रही है, कितना हार्ड वर्क कर रही है, इसलिए वो इसकी रिस्पेक्ट करती है और ये उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे घर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इस बात को लेकर। उसने अपने घर को भी संभालना है, इधर के फाइनेंशियल भी देखने हैं, इधर के खर्चे भी देखने हैं, अपना सब कुछ करना है और अपने आप को मेंटेन करना है ना, अपनी जॉब को मेंटेन करना है। हमारा इसका दिल नहीं करता कि अपने पति के पास रहे, आराम से पसरे। कौन नहीं चाहता कि अपने घर में बैठ के आराम से पसरा रहे। और थोड़ा बहुत क्या काम होता है, हमारा छोटा सा घर है, थोड़ा सा काम नहीं होता, आधे घंटे का झाड़ू पोछा नहीं होता, सुबह ही खत्म हो जाता है। वो तो 15 मिनट में मैं कर देता हूँ। फिर सारा दिन आराम करे, वीडियो बनाए। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि छोड़ दे काम, वीडियो बनाओ, ये करो। मगर हमारे हालात ऐसे नहीं है। हमारे कोई हम लाखों रुपए यूट्यूब से नहीं कमाते। अगर आपको किसी नॉलेज हो ना यूट्यूब की इनकम की, बिल्कुल रत्ती भर इनकम नहीं है। जो सच बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगर ऐसा होता तो कब का क्या कुछ हो जाता, हम लोन लेके अपना घर ना लेते। वो तो मैं और प्रमोशन का, इंस्टाग्राम की प्रमोशंस हैं, इंस्टाग्राम पे काम करता हूँ, टिकी एप्लीकेशन पे काम करता हूँ, उसके वजह से थोड़े बहुत खर्चे मेंटेन कर लेता हूँ खुद के। यूट्यूब के बेस पे रहूँ तो कुछ भी कोई खास, अगर 10-15 हज़ार तो व्यू आता है मेरी वीडियोस पे, क्योंकि अच्छी वीडियोस डालते हैं, गलत वीडियो नहीं डालते, गालियाँ नहीं देते किसी को। अगर हम इंटेंशनली किसी को गालियाँ दें, किसी के लिए गलत बोलें, सास बहू का झगड़ा दिखाएं, मसाला डालें, तो आपको मज़ा भी आए। मेरे को ये आप बोलने लगे तो कि प्रभ ये प्रभ वो, यार आप कम से कम ये सोचो वो कितना सेक्रीफाइस कर रही है, ऊपर से आप ऐसे कमेंट करते हो तो मुझे भी बुरा लगता है। जो भी लेडीज कमेंट्स करती हैं वो तो पहले मुझे तो पता ही है। वो तो खुद मतलब कि वो सताई हुई हैं, उनके घर में गालियां पड़ती हैं, ससुराल से भी मायके से भी। और वो सोचते हैं कि ये ऐसे आराम से कैसी रह रही है, इधर भी आराम से रहती है, पति भी कुछ नहीं कहता, ससुर भी कुछ नहीं कहते, घर और में मुझे ऐसे वो कि इसलिए नहीं कहते क्योंकि सच में ये बहुत डिसेंट और अच्छी लड़की है। ऐसे कहते कि टाइम रहते ही बदल जाओ, तुम्हारी सास बहुत अच्छी, तुम्हारे इन लॉ सपोर्टिव है, तुम उनका गलत फायदा उठा रही हो, तुम्हें बदल जाना चाहिए। पता नहीं क्या क्या लोग कहते, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। आप अगर लेडी हो, आपके हस्बैंड अर्न करते होंगे, आप घर चलाती होगी, आपको पता है घर के कितने खर्च होते हैं, घर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, छोटी से लेके बड़ी तक। और जिस घर में कोई मेल पर्सन ना हो, उस घर में ये सारी चीजें मैनेज करना कितना मुश्किल है। मेरे पापा हैं, पर मेरे पापा की लेग्स में प्रॉब्लम है, दोनों लेग्स में उनके रॉड डली हुई हैं, वो ठीक से चल भी नहीं पाते। एक मंदिर के पंडित हो या आप, वो पंडित भी नहीं है किसी मंदिर के, वो तो मतलब कि पाठी हैं और पाठियों को मसा, एक पाठ का मसा 500,000 रुपये देते हो तुम, जो धर्म का बात करते, धर्म की बात करते हैं। तो कहाँ से खर्चा उठा लेगा आदमी, मेरे को बताओ। ठीक है ना। ये कहने में आसान होती हैं बातें, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा लाइफ में
झोल चल रहा है वो हम अपने दुख नहीं सबके सामने पेश कर सकते। हम हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, जो मिलता है हंस के मिलते हैं। और जब आदमी ज़्यादा ही कुछ अच्छा बिहेव करता है तो लोग सोचते हैं ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लोगों को ये भी यकीन नहीं होता, राम पे भी यकीन नहीं आता, राम को भी कह देंगे ये झूठ है, शिव भी झूठ है, बाबा नानक भी झूठ है। ऐसे लोग हैं, मतलब कि जो धर्म तुम यूट्यूब पे देख लो, उन पे भी जाके डिसलाइक मार देंगे। भजन होगा, धर्म की बात कर रहे होंगे, कोई किसी को खाना दे रहा है, कोई एनजीओ चला रहा है, तू खाना दे रहा है, वीडियो क्यों बना रहा है ना। ऐसे ऐसे लोग, मानसिकता है, नेगेटिव बातें करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो उनको कई बार तो हम इग्नोर करते हैं, मैं उनको भी स्माइल के साथ कमेंट कर देता हूँ। मगर इंटेंशनली जो बार बार आते हैं ना, वो है तो अपने बंदे कोई, ठीक है। और हेटर्स हैं जो जलते हैं और जो सोच रहे हैं कि ये इतने कामयाब क्यों हो रहे हैं, लाइफ में आगे क्यों बढ़ रहे हैं, और इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी क्यों हंस के झेल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, बहुत बुरा लगता है। मैं ये चाहता हूँ, मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ, जो लोग सपोर्ट करते हो ना, आप उनको जवाब दिया करो। कई लोग देते भी हैं, अच्छा भी लगता है कि हमें बीच में चपड़े पड़ने से अच्छा आप जवाब दे देते हो, क्योंकि आप हमारे व्यूअर हो, आपको हमसे ज़्यादा पता है। जब आप हमें मीटअप पे मिलते हो, आपको पता है हम कैसे मिलते हैं और कैसा बिहेव करते हैं। तो जो ऐसा नहीं है कि अगर हम कैमरे के सामने ऐसे, तो ऑफ कैमरा हम कुछ और हैं। एग्जैक्ट ऐसे ही हैं। अगर कोई चोरी चोरी वीडियो बना लेगा ना हमारी, हम ऐसे ही बातचीत कर रहे होंगे, ऐसे ही रहते हैं, एग्जैक्ट ऐसे ही, सेम टू सेम, कोई फिल्टर नहीं है लाइफ में। और एक जब मैं मनाली में मम्मी के साथ घूम रहा था, किसी लड़की ने बहुत पीछे से वीडियो बनाई, स्टोरी डाल दी, मिली भी नहीं। उस स्टोरी में मम्मी को मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ पूरा सपोर्ट करके, और वो मैंने तो बनवाई नहीं थी इतनी पीछे से। अब अगर फेक होता तो मैं अपने ब्लॉग में तो मम्मी मम्मी कर रहा था, उसके बाद ऐसे अपना अलग जा रहा होता। ऐसा नहीं है ना, जो जैसे हम सामने हैं वैसे ही यहाँ पे हैं। तो प्लीज़ यार ऐसी ऐसी बातें मत किया करो, हर्ट मुझे होता है। एक बात बताओ कि अगर मैं अपने हस्बैंड से दूर रहती हूँ, या मैं जॉब करती हूँ, या मुझे ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती है, तो क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने चली जाऊं, जब मैं कहीं टाइम स्पेंड कर लूं उसके साथ, या मैं कोई किसी चीज को एंजॉय कर लूं? मुझे बिल्कुल कोई हक नहीं है इस चीज का। जब भी मैं कहीं भी दूर जाती हूँ तो साथ ही कमेंट, मैं दिल्ली गई थी, सैटरडे नाइट को बस से गई हूँ, संडे मीटअप किया, संडे नाइट को हम वापस आए, और मंडे मैं ट्रैवल ही ड्यूटी पे गई हूँ। ट्रैवल ही ट्रैवल, कुछ भी नहीं। उसमें भी लोग कमेंट कर रहे हैं, कहते हैं इसके पास ससुराल जाने का टाइम नहीं है, इसके पास घूमने का टाइम है। ये मेरे को बताओ, ससुराल जाने का, अपने पति को मिलने का टाइम नहीं है। आप सोच लो, हम महीने में सिर्फ और सिर्फ 3-4 बार मिलते हैं, ठीक है। और इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी उस समय जब हम पाकिस्तान गए हैं, गुरुद्वारा में इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, 3-4 दिन मेरी मम्मी ने इवन के पेट की मालिश की है, इतना ज़्यादा काम ख़राब था इनका होली वाले दिन। तो वो चीज़ें हमने नहीं दिखाई कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। उसमें भी कमेंट कर रहे हैं कि वो ससुराल में खुश नहीं है, वो उसका मन नहीं लगता, वो सैड रहती है, उसका मुंह फूला हुआ है, वो खुश नहीं रहती ससुराल में, उसको अपने मायके में ही अच्छा लगता भाई है। सीधी सी बात है, अगर ऐसा होता ना, ऐसा होता तो मेरी माँ ही इसके बाल उखाड़ देती। पहली बात तो मैं मानता हूँ मेरी माँ जी बहुत ज़्यादा शरीफ और बहुत अच्छी लेडी है, बहुत नेक इंसान है, मगर कोई भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा कि बहू बदतमीज़ हो, ठीक है। अगर ऐसा होता ना तो सबके साथ, आपको पता ही है सास बहू कैसे होती हैं। ना बहू कभी अपनी सास को बुरा बोलती है, ना सास अपनी बहू को बुरा बोलती है। और उन लोगों को चाहिए मसाला। ये लड़ते क्यों नहीं है आपस में, लड़ते क्यों नहीं है, एक दूसरे के बाल क्यों नहीं पकड़ते हैं, गालियाँ क्यों नहीं देते हैं। वो मज़ेदार वाले ब्लॉग जो देखना चाहते हैं वो वहीं जाएँ भाई, जिनके साथ ऐसा होता है, जो जानबूझ के ऐसा नकली नकली ब्लॉग बनाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे चाहे 5 व्यू हो, चाहे 100 व्यू हो, वो ईमानदारी वाला व्लॉग होगा, ईमानदारी सच वाला व्लॉग होगा, और ऐसा व्लॉग होगा कि परिवार को जोड़ के रखने वाला व्लॉग होगा। और हमें रोना रोना भी नहीं आता बार बार कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है ना। हम अपनी लाइफ से लड़ना जानते हैं और जीतना जानते हैं। हमने बहुत बहुत सिचुएशन से निकल के आगे आए हुए हैं, तो आगे भी अपनी अपनी सिचुएशन से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपके कमेंट्स अपने पास रखो, अपनी नेगेटिविटी अपने पास रखो, लोगों तक मत लेके जाओ। आप दुखी हो सकते हो, आपको घर में गालियाँ पड़ती होंगी, मगर आप हमें यहाँ के मतलब कि कमेंट देके हमारा मूड ऑफ करने की कोशिश मत किया करो। और बहुत बार देखा कि 1 बार 2 बार चल जाता है यार, मगर बार बार पर्पसली आते और हैं, ब्लॉग भी कर purposely। दिया तो भी आते हैं। मेरे को लगती है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं मुझे भी कई बार लगता है ऐसे। कि वो ज़बरदस्ती आती है। मैं उनको माफ़ी भी मांग चुका हूँ। मैं उस समय बचपने में था, मैंने जो किया, मैं अगर ऐसा, कई लोग बोलते हैं कि ये है तुम्हारी घरवाली के रंग पे तुम बोलते हो, ये बोलते हो, वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस होती हैं
कि काला बोलता हूँ, ये बोलता हूँ, वो कॉमेडी वीडियोस है, वो इंटेंशनली होता ना, ये मेरे साथ ऐसे बैठी ना होती और हमारा प्यार आपस में इतना ना होता, ठीक है। वो इंटेंशनली होता और मैं इससे शादी ना करता। बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़के मेरी लाइफ में रही हैं, इनको भी पता है, और बहुत जो मेरे को पर्सनली जानते हैं उनको भी पता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ है कि और मैंने इनको चुना क्योंकि मेहनती थी, ठीक है ना। जो लड़कियां जवाब चाहती है ना कि मैंने उनको क्यों नहीं चुना और इनको चुना, उसका रीज़न यही था कि ये बहुत ज़्यादा मेहनती थी, हार्ड वर्किंग लड़की थी, खूबसूरत लड़की, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल खा लेगी अपने रंग से और ये करने से। अगर मेहनती हो अलग बात है, वो मैं नहीं बोल रहा कि सुंदर भी है, मेहनती अलग बात है। जो हार्ड वर्किंग लड़की है, हार्ड वर्किंग लेडी है, बुढ़ी भी हो जाएगी मगर वो अपने हार्ड वर्क से कहीं भी बैठ के रोटी खा सकती है, ठीक है ना। तो ये मेरे माइंड में था और ये हार्ड वर्किंग है, मुझे भी संभालेगी, खुद भी रहेगी, संभलेगी, और वो हो भी रहा है। लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ सेटल होता है, एकदम से सब कुछ सेटल नहीं होता। लव, हर किसी की स्टोरी अलग होती है ना। आप कोई सही, कई व्लॉग्स होते हैं, वो सऊ सी लड़कियां, उनको कुछ पता ही नहीं, गाँव की लड़कियां घर में काम करती हैं, उनके वो व्लॉग्स हैं। हमारा लाइफ स्टाइल ये है, मैं उत्तराखंडी लड़का हूँ और ये पंजाबी लड़की है, इनका लाइफस्टाइल ये है और ये मेहनत कर रही है अपने लाइफ में और मेरे ऊपर डिपेंडेड नहीं है, मेरे से 1 रुपया नहीं मांगती है, ना मैं इनसे कभी 1 रुपया मांगता हूँ। ये अपना खर्चा उठा रही है, मैं अपना खर्चा उठा रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को साथ मिलकर चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम ही करो। अब आज वो वाली लड़की नहीं है कि ये बैठ के भी मेरा पति मेरे को गिफ्ट दे, मेरा पति ये करे, मेरे लिए ये हो, ऐसा इन्होंने कभी सोचा नहीं, ना इनके लिए है। तो ये सारा झमेला था और बहुत ज़्यादा भरे हुए थे, तो सारा गुबार निकाल दिया है, अब हम शांत हो गए हैं। तुम क्यों रोने लगी हुई हो? हमने नहीं रोना है, हमने हंसाना है और हंसना है, बात खत्म, ठीक है। तो कितनी बार बोल दिया मत बोलो। वो किसी के, इसका रवि के साथ चक्कर चल रहा है, गिरीश का हरलीन के साथ चक्कर हाँ, चल रहा है। तुम बेवकूफ हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। अरे यार, हरलीन को मैं बहन बोलता हूँ, मेरी बहन है वो, और मैं जिसको भी मिलता हूँ बहन ही बोलता हूँ, क्योंकि अब मेरे अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं किसी के लिए कुछ गलत बोलूँ, कोई गलत फीलिंग रखूँ, ऐसा नहीं है। मैं सबको बहन बोलता हूँ कि आप मेरी बहन हो। पहली बात ही मैं बोल देता हूँ कि जब पहला मैसेज आता है, दूसरा मैसेज ये होता है कि हाँ जी बहन जी बोलिए, क्या बात है, ठीक है ना। हरलीन मेरी बहन है और शिंकू बहुत अच्छा परिवार है उनका। यार तुम इतना तो सालो सेंस रख, मेरे मुंह से सालों निकल गुस्सा आ रहा है यार, इतना तो सेंस रखो यार, तुम बहन भाई के रिश्ते को गलत बोल रहे हो यार, हद है यार, है। और रवि सर इतने डिसेंट लड़के हैं, उनको इसका नाम जोड़ देते हो प्रभ का। मतलब कि आप वैसी लेडीज होती होगी कि आपके घर में आपके पति का दोस्त आता है, आप उस पर आंख रखती होगी, जैसी वो लड़की की खुद की सोच वैसे वो कमेंट कर देते हैं। आप देखो जमाना कितना आगे बढ़ गया है ना, कि अब कहाँ अब ये चीजों को आप सोच रहे हो। दोस्ती भी बहुत बड़ी चीज होती है, कोलीग्स होते हैं, हम जब बाहर निकलते हैं घर से, हम ऑफिस में जाते हैं, हम बहुत सारे तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, गलत से भी मिलते हैं, अच्छे से भी मिलते हैं, लेकिन जिनकी वाइब्स हमारे साथ मैच होती हैं, जिनके साथ हमारी दोस्ती होती है, हमें अच्छा लगता है, उन्हीं के साथ हम हमेशा रहते हैं। अगर इन चीजों से उठोगे तभी कामयाब होगे, नहीं तो वो आप जैसे दुखी हो ना, दुखी कमेंट करते हो, आप दुखी भी उतनी होगे घर में। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन होगी। आपके अपने घर वालों से नहीं बनती होगी, आपके पति से नहीं बनती होगी, आपके अपने भाइयों बहनों से, रिश्तेदारों से, किसी से नहीं बनती होगी। अगर आपकी नहीं बनती, अगर आप कहोगे मैं सही हूँ सारी दुनिया गलत है, इसका मतलब आप गलत हो और दुनिया सही है, ठीक है ना। हमेशा एक आदमी, तुम लुधियाना को बस जा रही है और तुम कह रहे हो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, हैं, और तुम कहो कि मैं दिल्ली को जा रहा हूँ, ये लुधियाना, वो कह रहे हैं सारे बस में बैठे हुए, भाई ये दिल्ली वाली बस है, लुधियाना नहीं जाएगी, ये बार से निकल जाएगी, नहीं ये तो लुधियाने जाएगी। इसका मतलब तुम गलत हो भाई, दिल्ली जाने वाले गलत नहीं है, ठीक है। तो बस यही है मैटर। और यार पॉजिटिव बातें करो, स्प्रेड हैप्पीनेस, हम इतनी कोशिश करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और मैं तो मतलब इस फील्ड में हूँ भी नहीं, गिरीश तो फिर भी एक्टर हैं और ये तो बातें भी अच्छी करते हैं, मेरा तो बिल्कुल ये स्ट्रीम भी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को एंटरटेन करने की, व्लॉग्स बनाने की, तो आप उन चीजों को अप्रिशिएट करो, वो ज्यादा। और जॉब के साथ साथ करना, कोई कह रहा था कि ये मैं तो फ्री टाइम व्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ, इंस्टाग्रामर हूँ, है ना, कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो फिर भी मेरे पास टाइम नहीं होता इतनी सारी वीडियोस बनाने के बाद, और रात को 1:30-2 बज जाता है मेरे को एडिट करने में, क्योंकि डेली व्लॉग जो होता है अगर रात 9 साढ़े 9 बजे तक चल रहा है, उसके बाद खुद का घर के कोई काम कर रहे, उसके बाद वीडियो एडिट करने के लिए बैठा है, मेरे को रात के 1:30-2 बज जाते हैं, और सुबह 5 बजे रनिंग पे जाता हूँ, ठीक है।
फिर घर में आके फिर वो डेली रूटीन शुरू हो रहा है, फिर रील्स की वीडियो डालनी है, 3-4 वीडियो, वो टिक्की पे वीडियोस डालनी है, अलग अलग काम कर रहा हूँ। तो मतलब कि मेरी लाइफ भी कोई आसान लाइफ नहीं है, बेआरामी है, आंखों के नीचे वैसे ही डार्क सर्कल हो गए हैं रनिंग कर करके, हार्ड वर्क कर करके। खुद को मेंटेन रखना क्यों ज़रूरी है कि दिखना, जैसा दिखूंगा वैसे ही आप रिस्पॉन्स, अगर मैं आपके लिए इंस्पिरेशन नहीं बनूंगा तो आप क्यों देखोगे मुझे, ठीक है ना। इसलिए हार्ड वर्क चल रहा है। और ये भी अगर 8 घंटे की ड्यूटी करती है तो 1 घंटा आने जाने में लगा लो, 9 घंटे तो यही गए। फिर उसके बाद खुद का काम हो गए, खुद के कपड़े धोने हो गए, है ना, वीडियोस बनानी हो गई, वीडियो जो मेरा काम है वो एक्स्ट्रा अलग से इनके ऊपर। तो ये सारा झमेला आप समझो, आप अगर हमारी जगह होगे तब आपको पता लगेगा क्या होता है हार्ड वर्क, क्या काम होता है, ठीक है। सबको अपना काम यही लगता है कि हम बड़ा अच्छा करते हैं। और वो मैं नहीं कहता हम टॉप पे हैं, ये कर रहे हैं, मगर हम कर रहे हैं भाई। और प्लीज़ ऐसे गलत गलत कमेंट मत किया करो। अगर करने हैं तो हमारी आईडी से निकल जाओ, हमारी व्लॉग ही ना देखा करो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। 500 लोग देखें मगर सही देखें। अगर हाँ क्रिटिसाइज़ करो, पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ करो कि आपने ये सही नहीं किया, इसका ये नहीं किया, वो नहीं है। ये क्या होता है कि आप अपने सासू माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप इसके ऐसा होता है तो यार हम रह पाते, एक दूसरे का रिश्ता रह पाता हमारा। 6-6 महीने में तलाक हो जाती है लव मैरिज होंगे, ठीक है। और हमारा 4 साल का रिलेशनशिप है, कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई हमारी आपस में। तो ये अंडरस्टैंडिंग बनानी बड़ी मुश्किल है आपस में, और फैमिलीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी बड़ी मुश्किल है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। पहली बार देखा होगा आपने ऐसे हमारा ये रूप। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो, ये ब्लॉग यहीं तक का था। होप सो आप अंडरस्टैंड करोगे, आपको समझ में आएगी बात। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। अब सही से कोई ब्लॉग बनाएगी प्रभ। टाटा बाय बाय।